हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने लिया है वह टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो फर्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल और पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह इक्वल हो, तो उस टाइप के सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द सरफेस एट विच at each point potential will be same. Potential will be same is called equipotential surface. तो ऐसे सरफेस जिनके प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर वह सेम हो, इक्वल हो, एक जैसा हो, तो उस टाइप के सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमें देखनी है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर पोटेंशियल सेम है पूरे सरफेस पर, तो उस सिचुएशन में जो पहली प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो है कि उसमें किसी भी मूविंग चार्ज के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाएगा वह जीरो के इक्वल होगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन बाय द मूविंग चार्ज इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, work done of moving charge in equipotential surface is zero। तो यहां भी जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहां पे हमें जीरो मिलेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है द स्पेसिंग बिटवीन equipotential surfaces enable us to identify the region of strong and weak field. The region of strong and weak field. वीक फील्ड, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इनेबल अस टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। इसका मतलब ये है कि यदि सरफेस जो इक्विपोटेंशियल है तो उस सरफेस के किसी पॉइंट पर कहाँ पे वीक फील्ड है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसको फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू equipotential surfaces never intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर वहां पे क्या कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस होगा ये हम देख सकते हैं। If they intersect, then at that point of equipotential surface which will not be possible, then at that point of equipotential of intersect there will be point of intersect there will be two values of equipotential surface. There will be two values of equipotential surface. Equipotential surface which will not be possible. Which will not be possible. इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसे तो ये इंटरसेक्ट करते नहीं है, लेकिन अगर इसको हम उल्टा माने, चलो अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो वैल्यू जो है मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर दो वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग, जैसे वन चार्ज है तो वन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ अलग होगा, जिसका भी हम लोग डायग्राम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि कोई दो चार्ज है बट दोनों चार्ज यदि लाइक हैं तो कैसा होगा, यदि दो चार्ज है बट दोनों चार्ज डिफरेंट नेचर के हैं तो कैसा होगा, तो ये हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज, फर्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी को मैं लिखता हूं फॉर पॉइंट चार्ज। अगर वो पॉइंट चार्ज है तब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें कैसा मिलेगा ये देखना है। एक सेकंड बेटा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक चार्ज है यहां पे, और इस चार्ज को मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज लिख दिया है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो उस सिचुएशन में जो यहाँ पे इसके पोटेंशियल का सरफेस जो मिलेगा वह कुछ ऐसे मिलेगा, इक्वी पोटेंशियल मिलेगा। बट इसमें से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। जैसे कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा यहां पे, अगर इक्वी पोटेंशियल है तो ये ऐसा आएगा, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, ये फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड देख रहे हैं। सेकेंड में लाइक फॉर टू इक्वल चार्जेस, या फॉर टू इक्वल चार्जेस, या लाइक चार्जेस, फॉर टू लाइक चार्जेस, इक्वी पोटेंशियल surface for two like charges, टू लाइक चार्जेस। अगर दोनों चार्ज लाइक है, मीन्स एक जैसा है, तब उस सिचुएशन में उनका पोटेंशियल कैसा मिलेगा ये हमें देखना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ है जो पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा चार्ज यहाँ है जो कि निगेटिव चार्ज है, मतलब ये इन दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो उस सिचुएशन में इनका जो पोटेंशियल होगा वह कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा।
ये कुछ ऐसा आएगा। अगर दो इक्वल चार्ज, सॉरी, दो इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट नेचर में डिफरेंट है, तो इस तरीके से ये चार्जेस हमें देखने को मिलेंगे। और थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस और अनइक्वल चार्ज या अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्जेस, तो उस इक्वेशन में अगर मान लीजिए कि कोई एक चार्ज यहां पे है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और दूसरा चार्ज कुछ यहां पे है और ये निगेटिव क्यू चार्ज है, सॉरी ये भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ये दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो उस सिचुएशन में इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वह कुछ ऐसा होगा। ये कुछ इस टाइप से हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनता है, फिर अनलाइक चार्ज है तो कैसा होगा, और लाइक चार्ज है तो कैसा होगा। अब हम लोगों को ये देखना है कि इवर इंक्रीजिंग और इवर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कैसा होता है। तो इसके लिए मैं ये रफ कर देता हूं आपको। फोर्थ पॉइंट होगा ये अपना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का इवर इंक्रीजिंग एंड फॉर इवर डिक्रीजिंग। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 3 सरफेस ले लिया, एक सरफेस हमने लिया है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से सरफेस लिया हमने, ये सरफेस लिया, एक दूसरा सरफेस और लिया हमने यहाँ पे, ये सरफेस लिया, और तीसरा सरफेस हमने एक और ले लिया, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने लिया, ये 3 सरफेस लिया। अब इसमें जो चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कुछ चार्जेस हैं, अगर इक्विपोटेंशियल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा। इस सरफेस के हर पॉइंट पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इक्वल होगा, मीन्स इस पे पोटेंशियल जो है इक्वल रहेगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को d1 से रिप्रेजेंट किया जाए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, या इसके सेंटर को लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये सेंटर हमने ले लिया, और ये डिस्टेंस यदि d1 है, और यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस यदि d2 है, तो हम लोग कह सकते हैं इफ d1 इज ग्रेटर देन d2। इसका कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये होगा, फर्स्ट कंक्लूजन, इफ d1 इज ग्रेटर देन d2 मीन्स अगर ये डिस्टेंस अगर इससे ज्यादा है
तो वो सिचुएशन में देन ever इंक्रीजिंग इक्विपोटेंशियल, तो क्या होगा, पोटेंशियल यहां पे बढ़ता जाएगा, देन ever इंक्रीजिंग पोटेंशियल, increasing potential. And second, if d2 is greater than d1, अगर ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है तब ये होगा देन ever decreasing potential, decreasing potential ये मिलेगा। तो यहां पर आपने देखा कि अगर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है और डिस्टेंस कम हो रहा है तो वह इंक्रीज हो रही है। तो आपने अभी तक जो देखा उसमें ये देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फिर आपने उसकी प्रॉपर्टी को देखा यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल कैसा होता है, उसके बाद से यदि दो चार्जेस है और दोनों चार्ज नेचर में सेम है तो इक्विपोटेंशियल कैसा सरफेस कैसा होता है, और यदि दो चार्ज है दोनों चार्ज का नेचर यदि डिफरेंट है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, और यदि डिस्टेंस कम हो रही है या बढ़ रही है तो उस सिचुएशन में उनके बीच में जो पोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड टॉपिक। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट या इसका दूसरा नाम है रिलेशन बिटवीन, इसी का दूसरा जो नाम है वो हम लोग कह सकते हैं और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आप लोगों ने देखा कि अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ नहीं होता है, यह रिलेशन है किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन आएगा उसी रिलेशन को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम दो सरफेस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस ये हमने लिया और एक दूसरा सरफेस और हम लोग ले लेते हैं ये दो सरफेस ले लिया और इस पे जो परपेंडिकुलर है वह इस पॉइंट से, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से हमने लिया, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये dr है, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये A है, ये B है, ये दोनों सरफेस अलग अलग है, और इस पर जो पोटेंशियल है अगर मान लेते हैं कि पोटेंशियल इस पे V प्लस, अगर इस पे पोटेंशियल V प्लस dV है और यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो वो सिचुएशन में हम लोगों को फाइंड करना है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग ये होती है कि किसी भी पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होता है उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मीन्स अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू change in the potential with respect to distance is called potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होगा उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब पोटेंशियल में चेंजेस कितना हो रहा है, देखिए अगर इस सरफेस पे पोटेंशियल V प्लस dV है और इस पर यदि V है तो इन दोनों में कुल कितना चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट एट ए सरफेस या एट सरफेस ए पोटेंशियल इज V plus dV and at B is V. Therefore, change in potential B to A or A to B इसको हम लोग लिख सकते हैं VBA इक्वल टू ए पर कितना है और V पे कितना है, तो ये हो जाएगा V प्लस dV माइनस V। ये मिलेगा हमें V प्लस dV माइनस V और ये V से V कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा dV। ये किसके इक्वल होता है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हम जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब चार्ज अगर यहां से चल करके यहां तक जाता है तो इस दिया डिस्टेंस में टोटल जितना वर्क डन होगा उसमें जिस चार्ज को मैं लेके जा रहा हूं उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं कि यह Q0 था, इस Q0 को मैं यहाँ से इस पॉइंट पर लेके चला गया तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dr हुआ, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन को यदि मैं dw मान लेता हूं तो dw अपान में Q0 हो जाएगा, यह dw अपान Q0 हो जाएगा जो पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यहाँ V से V कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा इक्वल टू dw अपान में Q0। ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि dw कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, सिंस वर्क डन dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट dr है और इस पे फोर्स हमने अप्लाई करके इस Q0 चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके गए हैं, तो ये हो जाएगा F डॉट dr कितना होगा, F डॉट dr और F डॉट dr इक्वल टू हो जाएगा F dr cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा कितना है, तो यहाँ पे हमें किसी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करना है, क्या हमने किया है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कराया है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वह थीटा 180 डिग्री होगा क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके दूसरी डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेसमेंट कराया, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180, तब ये हो जाएगा
Therefore dw इक्वल टू एफ डी आर इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। अब आप जैसे जानते हैं कि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी आर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस एफ इंटू डी आर। अब हमें रिलेशन क्रिएट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है? टोटल फोर्स अपान में टोटल चार्ज, यानी कि Q चार्ज, Q नॉट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया, उस पूरे फोर्स को यदि उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यह मिल जाएगा फोर्स। तो देयरफॉर यहाँ पे F इक्वल टू हो गया E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, E इंटू क्यू नॉट। अगर F की वैल्यू मैं इसमें ट्रांसफर कर देता हूँ तब ये हो जाएगा देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू में डी आर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से डी डब्ल्यू की वैल्यू यदि इक्वेशन 1 में ट्रांसफर कर दिया जाए तब ये हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा यहां पे? dv इक्वल टू डी डब्ल्यू ऑन द प्लेस ऑफ डी डब्ल्यू 1 अपान क्यू नॉट है, तो इसको 1 अपान क्यू नॉट को पहले ही लिख देता हूं मैं, और डी डब्ल्यू के प्लेस पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं माइनस यू क्यू नॉट इंटू में डी आर। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर E इक्वल टू माइनस साइन के साथ में डी आर जो है इसके डायमीटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डीवी अपान में डी आर। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, और डीवी अपान में डी आर या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे डी आर क्या है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यहाँ पे डी आर क्या है? डिस्टेंस है। तो ये हमें मिला E इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी आर, और इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमें मिला वह पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू माइनस डी बी अपान में डी आर मिला। अब हम चाहें तो इसको एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर इसको हम ब्रेक करें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। अच्छा, इसमें जो निगेटिव साइन है वह निगेटिव साइन क्या सोच करता है? निगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस निगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the electric field is the direction of decreasing potential, direction of decreasing potential। अब इसको हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं दैट इट इज इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा ई एक्स इक्वल टू ई एक्स
ई एक्स का मतलब ये है एक्स एक्सिस के अलावा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी अपान में डेल आर। ठीक है बेटा, माइनस डेल वी अपान में डेल आर। ई वाई इक्वल टू होगा माइनस डेल वी अपान में डेल आर, माइनस सॉरी एक मिनट का, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल बी अपान में डेल एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपान में डेल वाई, एंड ई जेड इक्वल टू माइनस डेल बी अपान में डेल जेड। तो ये अभी आपने देखा कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो कंपोनेंट के फॉर्म में एक्स और वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या उसका ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड अगर इसको हम देखें तो देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट या माइनस इसको हम लिख सकते हैं सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू मॉड ऑफ, माइनस साइन को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा dv अपान में dr। ठीक है, ये मिलेगा, या इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरह से आपको ये फाइनल पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन हो गया और आप लोगों ने देख लिया इसको। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।